सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये रख रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, गुंडा राज, नाम और मज़हब पूछने के बाद मुस्लिम फेरे वाले की पिटाई, एक चादर वाले को वापस भेज दिया गया, कहीं पर थूकने का बहाना बना करके बिहार में मुस्लिम नौजवान को मारा। अलग अलग ख़बरें हैं और हर तरफ नफ़रत की ख़बरें हैं। मैं ये भी आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं आपको अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने असदुद्दीन ओवैसी के सावरकर को लिए दिए गए बयान को लेकर के क्या कहा है वो। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मीडिया को झूठ और फ़िरक़ावाराना जुनून फैलाने की इजाज़त न होने की बात कही है। तो 2013 पटना सीरियल ब्लास्ट केस में 4 मुस्लिम मुल्ज़िमान को फांसी की सज़ा और 2 को उम्र कैद की सज़ा मिलने की खबरें आ रही हैं। नवाब मलिक असम्बली में ऐसा क्या इंकिशाफ करेंगे जिससे बीजेपी वाले को मुंह दिखाने की लायक नहीं है बताया जा रहा है, खुद उन्हीं का दावा है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी को लेकर के क्या बात कही है जिसने बयान दिया है। और जुनूबी बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कायम करदा आरिज़ी मुहाजिर कैंप में किस तरह जराइम पेशा अफराद की वजह से बदनाम होता जा रहा है कैंप पूरा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है और आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत, ये जो ख़बरों का सिलसिला चल निकला है, शायद ही कहीं कहीं आपको ये ख़बर मिलती होगी, लेकिन जिस अंदाज में ये सिलसिला है शायद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में एक हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल खातून 2 अफराद को रोक लेती है। दोनों ब्लैंकेट्स वगैरह जो घर घर फेरी लगा करके बेचा करते हैं उनकी है। इसमें एक नौजवान को उसके हाथ में बांधे हुए धागे की वजह से उसको हिंदू समझ करके कड़ा देख करके छोड़ दिया जाता है। तो दूसरा मुसलमान जिसका नईम नाम है उसको जो है उस महल्ले से भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि दोबारा यहाँ पर नज़र नहीं आना। अब आप कहिए, अगर यही सिलसिला चला, अरब ममालिक तक ये वीडियो पहुँची और यहाँ की ख़बरें पहुँची कि मुसलमानों को ठेले लगाने, घर घर पहुँच कर के कारोबार करने और होटलों में होटल लगाने, सड़क किनारे व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है और वो लोग भी ऐसे फ़ैसले लेने लगे जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हिंदू भाई हैं, उनको व्यापार करने नहीं दिया जाएगा, उनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी। ये एक बस्ती में तो नहीं है, बल्कि तमाम खलीजी ममालिक में यहाँ के हमारे हिंदू भाई जाते हैं, कारोबार करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, नौकरियां करते हैं। अगर ये सिलसिला जो यहाँ पर शुरू हो चुका है हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल के लोगों का, इसका रद्द-ए-अमल दीगर ममालिक में और या वो रियासतें या शहर जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत पाए जाते हैं उन्होंने भी एक किरदार अदा करना शुरू कर दिया, तो आप सोचिए कि क्या होगा और नुकसान किसका ज़्यादा होने वाला है। मैं इसको आवाज़ के साथ सुनाऊंगा, उसके बाद अलीगढ़ से भी ये खबर आई है, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। पहले आप इस वीडियो को देख लें, पूरा देखें और महसूस करें कि क्या हो रहा है। रुक जाओ, आईडी बताओ। लाया नहीं, लेकिन पर्स नहीं नहीं नहीं, आईडी दिखा दो, फ़ोन में है, दिखा दो। तुम भी आईडी दिखाओ, चलो
सब आईडी दिखा रहे हैं। आईडी बताओ अपना भैया, चलो दिखाओ। किस लिए फिर भी आप बताइए तो सही। किस लिए देखना गांव में कौन कौन आ रहा है। कुछ काम नहीं हो गया, यहाँ आईडी बहुत जरूरी होगी। अब आईडी दिखाओ, अपनी सब आईडियाँ दिखाओ। चलो लाओ भैया आईडी। तो आईडी प्रूफ बहुत जरूरी चाहिए यहाँ। नहीं, मैं तो आपको बताता रहता हूँ। नहीं मैंने तो खैर नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो बोलेंगे कि आते रहते हैं, ठीक है ना। जानकी से तो आप हमारी तो यहाँ थाने में भी है। वहाँ पर आईडी हाँ थाने में होगी, कोई नहीं। कोई भी हो, इस गली में हो, कहीं भी हो ना, एंट्री करेगा तो आईडी दिखा दो। चलो पहली बात तो आपकी चेकिंग वहीं हो जानी चाहिए। दिखाओ दिखाओ, नहीं तो इस गांव में नहीं आना है। लो। क्या नाम है आपका भैया? ये आप नहीं, चलिए अब इस गांव में दोबारा ना दिखियो। चलो फोटो ले लेते। हो गई, अब इस गांव में दोबारा नहीं दिखना है। आपका नाम बताओ भैया। शिवम। अच्छा, हाथ कलाई दिखाओ। ठीक है, चल जा। जाऊँ? उन्हें कंबल दे दूँ एक? नहीं, गाड़ी हाँको आगे। बिल्कुल नहीं आएगा। चलो, दुकान से सामान मैं मना कर रही हूँ। चलो गाड़ी हाँको। रोज के क्या मतलब है, यहाँ पर देखो ना। इस गांव में अब के बाद दिखना नहीं है। एक कंबल तो दे दो मैडम। कश्मीर में आईडी दिखा के मार रहे हैं, हम आईडी देके खरीदेंगे नहीं। चलो आईडी आ गई। ये है ना, जी। बच गया तू आज। दोबारा आईडी लेके आई हो। मुसलमान समझा था क्या? जय श्री राम बोल पहले। इसमें बोलने वाली क्या बात है? बस मन में है जैसे बोल दे, बस इतना ही है बेटे, ठीक है। जी, कोई ऐसा कुछ नहीं। एक तरफ ये हाल है नाज़रीन गिरामी, अब ये किस इलाके की है क्या है पता नहीं, और ये वीडियो अभी अभी शुरू हो चुके हैं वायरल होने के लिए। कल तक शायद इस पर तबसरे शुरू हो जाएं। अब आइए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस नौजवान को आप देख रहे हैं, इसने इल्ज़ाम लगाया है कि कपड़ों की फेरी लगाने वाले नौजवान को जय श्री राम न बोलने पर हिंदुत्व दहशतगर्दों ने लाठी डंडों से उनको पीटा। उसे जख्मी हालत में ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में डॉक्टरों ने उसे JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मामले में पुलिस ने मुलजिम बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इस पर हमला किया था। अलीगढ़ के हरदवागंज थाना इलाके के सिला वेसावानपुरा इलाके के रहने वाला आमिर खान फेरी लगा करके कपड़ा बेचने का काम करता है। इतवार शाम को नगला खेम इलाके में कपड़े बेचकर घर वापस लौट रहा था। आमिर का इल्ज़ाम है कि वो जब नगला खेम पहुंचा तो कुछ सारिफीन को कपड़े दिखाने के लिए रोका, तभी दो लोगों ने उससे नाम और मजहब पूछा। आमिर का कहना है कि जब उसने अपना नाम बताया तो गाली गलौज करते हुए उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बोला गया। आजकल ये हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल लोगों का नारा बन चुका है, यानी कि मासूमों को मारने का नारा जय श्री राम, मजलूमों को मारने का नारा जय श्री राम, किसी मस्जिद पर अटैक करने का नारा जय श्री राम, किसी आम लोगों पर हमला करने का नारा जय श्री राम। यानी कि जो अच्छा नारा है उसको हिंदुत्व दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी का नारा बना दिया है। फिर एक कैलेंडर लेकर उसमें पैर छूने को कहा गया। मुतासिरा का मानना है कि उसकी बाइक में आग लगाने की भी कोशिश की गई। आमिर ने अपने इल्ज़ाम में कहा कि उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। मुलजिम ने जय श्री राम नारा लगवाते हुए वीडियो भी बनाया। मुतासिरा ने इल्ज़ाम लगाया कि पूरा वाक़े के दौरान उसका मोबाइल और पैसे भी छीन ले गए, लुटेरे भी निकले, दहशतगर्द लुटेरे भी हैं। मकामी खातून ने आमिर को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने खातून को किनारे करके नौजवान को जम करके पीटना शुरू कर दिया। यानी कि आज भी कुछ लोग हैं, खातून ने हिम्मत की। ये खातून वो है जो इससे पहले वीडियो देखा, भगाने पे मजबूर किया, और यहाँ पर एक आमिर को एक हिंदू खातून ने जो है बचाने की कोशिश की। यानी कि आप नफ़रत फैलाएंगे, मोहब्बत बांटने वाले भी। और यही वजह है कि आज तक ये सिलसिला और भारत का ये सिलसिला बचा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है हिंदुत्व की जमीन, बल्कि 90% लोग कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस 10% जो गुंडे और दहशतगर्द जो रास्तों में पाए जा रहे हैं उनकी दहशत की वजह से खामोश है, इसलिए कि उनकी पुष्टपनाही करने वाली हुकूमत मानी जाती है, इंतज़ामिया माना जाता है। बैकअप ये वाक़या है। आइए
अब आपको मैं ले चलूं बिहार। यहां पर एक शख्स को जान से ही मार दिया गया और उसकी वजह यह है कि उसने पान खाकर के थूका है। बताया जा रहा है कि ये जो मामला पेश आया है सराय में पेश आया है, बिहार के सिवान जिले में जो सराय नामी इलाका आता है वहां पर कल रात में 10 बजे कत्ल कर दिया गया और जिस शख्स को मारा गया है वो सराय थाना इलाके के यानी उसके हुदूद में आने वाले पुराना किला पोखरा नामी इलाके में गारमेंट्स की दुकान चलाता है, यानी कपड़े बेचा करता है। और महलूक की शनाख्त जिसको मार दिया गया है, मकतूल की शनाख्त नवाब हसन के तौर पर हुई है और उसका ताल्लुक यूपी के शामिली से है। बताया जा रहा है कि घर घर पहुंच करके सड़क सड़क पहुंच करके ये कपड़े बेचा करता था। ये सुबह अपना खाना वगैरह बना रहे थे कि इस दरमियान में पान खा करके खिड़की के बाहर उन्होंने किसी को देखा नहीं और थूक दिया। तो उसी वक्त वहाँ से एक शख्स जा रहा था, उसने जो है गुस्से में आकर के पिस्तौल ला करके उसकी जान ही ले ली। पुलिस थाना अफसर एसपी साहू ने इस बात की इत्तला दी है, उसको फौरी तौर पर पहुंचाया गया, हॉस्पिटल में कोशिश की गई लेकिन वो बच नहीं पाया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं जिसने मारा है उसकी शनाख्त तो नहीं की है पुलिस ने, लेकिन सुर्खी देने वाला ने कुछ ऐसी सुर्खी दिया कि बिहार में यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम नौजवान की सिर्फ पान खा करके अनजाने में थूकने की वजह से गोली से मार करके हलाक कर दिया गया। ये है नाज़रीन गिरामी हालात इस वक्त भारत के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जराइम पेशा अफराद कहें या दुश्मनी और अदावत की इंतहा कहाँ तक पहुँच चुकी है। नाज़रीन, उधर सावरकर को लेकर के बयान दिए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के अटॉर्नी जनरल ने एक बयान दिया है। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान के लिए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ओवैसी ने कहा था कि तहकीकाती कमीशन ने वीडी सावरकर को महात्मा गांधी के कत्ल में वीडी सावरकर को मुलव्वस पाया था, जो इससे पहले फैसला सुनाया गया था। अभिनव भारत कांग्रेस ने अटॉर्नी जनरल को खत लिखकर इनसे असदुद्दीन ओवैसी के बयानात के लिए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन के वेणुगोपाल ने मना कर दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि फैसले की कॉपी को पूरा पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच यह है कि अदालत उज़्मा के फैसले में भी इस बात का नोटिस लिया गया है कि सावरकर को मुजरिमाना मुकदमे में गांधी के कत्ल में कसूरवार नहीं पाया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि अगर फैसले को पूरा पढ़ा जाए तो साफ है कि अदालत जस्टिस कपूर इंक्वायरी कमीशन के नताइज को देखने की ख्वाहिश नहीं थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हतक इज़्ज़त मामले की जो हतक कोर्ट के अदालत की जो मामले की सुनवाई के लिए दरख्वास्त दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, त्रिपुरा चलते हैं। मीडिया को झूठ और फिरकावाराना जुनून फैलाने की इजाज़त नहीं कहते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस वक्त एक फरमान जारी किया है। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात का क्या कहें जाए, बल्कि ये तो मुनज़्ज़म कत्लेआम था मुसलमानों का। उसके बाद रियासत त्रिपुरा के अंदर अमन अमान की बहाली पर प्रिंट मीडिया की तरफ से अदा किए गए फ़आल मुस्बत किरदार को तस्लीम करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में असखुद नोटिस मामले पर तबसरा करते हुए कहा, मीडिया को अपनी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर में सच्चाई को आवाम तक पहुंचाने का पूरा हक है, मगर उसे झूठ फैलाने और फिरकावाराना जुनून फैलाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस यशपाल पत्रा की बेंच ने जुमा को शिमाली त्रिपुरा ज़िला अनाकोटी और सपाहीजाला ज़िले में तशद्दुद के मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए ये बात कही है। रियासत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की खबरों के बाद कोर्ट ने 26 अक्टूबर को समाअत शुरू की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पिंडालों में तोड़फोड़ के वाक़यात के बाद हिंदू तंजीमों के ज़रिए बुलाए गए एहतिजाजी मुजाहरों के दौरान रियासत त्रिपुरा में पुरतशद्दुद के वाक़यात पेश आए। बल्कि आप तो जानते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पर वहाँ पे कत्लेआम हुआ, 20 के करीब मसाजिद शहीद कर दी गई, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया। और यहाँ की ख़वातीन के बयानात के मुताबिक जो बयानात दिए जा रहे हैं और पुलिस थाने में जो मामला दर्ज कराए जा रहे हैं उनके साथ इज्तिमाई आबरूज़ी की है,
हिंदुत्व दहशतगर्दों ने। इसी के चलते अब देखना यह है कि जो है किस तरह के मामला सामने आते हैं और कोर्ट किस हद तक जो इस सिलसिले में सुनवाई होती है और किन किन को सज़ा मिलती है, इंतज़ार करने की बात है। नाज़रीन गिरामी, प्रज्ञा किस तरह दादागिरी और गुंडागर्दी करती है उसकी एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि आप जो है जब सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ में, आपको सीट नंबर दिया जाता है, आपको उसी पर बैठना है। लेकिन एमपी समझने वाले अपने आप को न जाने क्या क्या समझती है औरत, इसने जो है किसी और की सीट पर कब्जा कर लिया। तो जिसकी सीट थी वो ऑब्जेक्शन करने लगे कि भाई आप तो जो एमपी हैं, लोगों को पूरी तरह से आपकी वजह से राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन आप तो जो है पूरी तरह से तकलीफ़ दे रहे हैं। इस वीडियो को सुने और अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कहां कहां तक गुंडागर्दी करने की कोशिश होती है पावर की वजह से या जो है एमपी बनने की वजह से। इसको आप देखें, मैं फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ दीगर खबरों के साथ। कोई टाइम की वैल्यू नहीं है किसी के। आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये। नहीं तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना। मैनेजमेंट में कौन है आपका? आपका मैनेजमेंट कौन है? तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना। अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा बेड से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करते बनेगा तो नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना। बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली। अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे। मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो अच्छा है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको एक कुछ और वीडियोस हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करके फिर आगे बढ़ूंगा। केदारनाथ से एक वीडियो आई है। यहाँ जो साबिक सीएम है त्रिवेंद्र, उनका जमकर के विरोध हुआ है, मुखालिफत हुई है। जी हाँ, यहाँ जो तीर्थ यात्री पहुँचे थे या यहाँ के मकामी लोग जो थे, उन्होंने जो है नारे लगाए वापस जाओ के। त्रिवेंद्र सिंह रावत बिना दर्शन के ही उनको लौटना पड़ा लोगों की मुखालिफत दे करके। उन पर इल्ज़ाम है कि जो है वो सही तौर पर वहाँ के लोगों की और केदारनाथ की हो या फिर उस इलाके की, उस रियासत की सही तौर पर उन्होंने तरक्याती काम नहीं की, जिसके चलते ये सियासी सूरत हाल इख्तियार कर गई। आइए आवाज़ के साथ कुछ सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। त्रिवेंद्र जी केदारनाथ से तीर्थ पुरोहितों ने धर्म विरोधी देख करके वापस कर दिया। त्रिवेंद्र रावत होश में। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो देख लेते हैं। अगर आप बीजेपी लीडरान से इस तरह के सवालात करना चाहते हैं और आप सहाफ़ी हैं महंगाई पर, तो आप ना करें, वरना ये आपको हटा देंगे और ऐसे हटाएंगे कि आपकी कोई औकात भी नज़र नहीं आएगी। जी हाँ, ये जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं ये मिस्टर मौर्या की है, जो यूपी के हापुड़ से आई हुई है। एक रिपोर्टर ने इनको गलती से पूछ लिया कि आज 267 रुपये गैस सिलेंडर जो कि कमर्शियल में आता है उसका बढ़ा दिया है, उस पर आपका क्या कहना है। 2 बार कोशिश करता है, देखिए किस तरह उनको जो है वक़ात के बग़ैर हटाने की कोशिश करता है ये यूपी का लीडर।
जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आप इसको देख लें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं सर, आज फिर एलपीजी सिलेंडर और ये कोई मामूली ओहदे पर नहीं है, ये यूपी के डिप्टी सीएम हैं। नाज़रीन गिरामी आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, इस वक्त द कॉग्निट से आई हुई है। दरअसल केरला की ख़वातीन हैं, यूपी में 27 सितंबर को 7 साल बच्चे के साथ इनको जो है हिरासत में ले लिया गया था। वजह उसकी ये थी कि इनका एक नौजवान यहाँ पर पीएफआई से ताल्लुक़ रखने वाले का इल्ज़ाम लगाते हुए फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया था और दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा कर के अभी भी वो अंदर हैं। उनसे मुलाकात के लिए गए थे और जेल में जाने के लिए आपको आरटी और पीसीआर टेस्ट यानी जो कोविड का टेस्ट है वो सारी चीज़ें आपको करवा करके पेश करना पड़ता है। इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने फेक आरटी और पीसीआर का सर्टिफिकेट बनाया, फिर उसके बाद उनको गिरफ़्तार करके हिरासत में रखा गया। आज उनको रिहाई मिली है, यानी 1-1.5 महीने के बाद, जिसकी वजह से ये तस्वीर इस वक्त वायरल हुई है और लोगों को पता भी नहीं है कि एक फैमिली 7 साल बच्चे के साथ जो है हिरासत में है यूपी पुलिस के। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए एक और वीडियो दिखाऊंगा, ये भी यूपी से आई है। किस तरह जुगाड़ लगाया है एक दूध बेचने वाले ने कि जो है 3 टायर से तैयार करके एक गाड़ी जो है दूध बेचने के लिए इस तरह की गाड़ी तैयार की। इसको देखने के बाद महसूस होता है कि जो है किस तरह से उसने जो है ये गाड़ी तैयार की। वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। रास्ते से गुजरने वाले एक शख्स ने इस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और कहा कि इस तरह का जुगाड़ भी, ऐसा जुगाड़ भी होता है जिस जुगाड़ को देखकर कि कभी कभी हिंदुस्तान के नौजवानों की तरक्यात पर आशाश करने को मन करता है। ये कहते हुए जो है ये वीडियो उसने शेयर की है। नाज़रीन गिरामी गुज़िश्ता कई सालों से अफ़गानिस्तान में चुलगोज़ों को चीन की मार्केट में पहुंचाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। हुकूमत जिसकी भी चल रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या हालात थे आपको मालूम है। अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो है अब चीन के मार्केट में अफ़गानिस्तान की चुलगोज़े जो है आपको मिलेंगे। पहली खेप चीन के शहर शंघाई पहुंच गई तो वो तस्वीर वायरल हुई है। वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग ई को चुलगोज़ों का तोहफ़ा पेश किया था। अफ़गान ताजिर अरसे से चीन की मार्केट तक रसाई की कोशिश कर रहे थे। तालिबान हुकूमत में ये मुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ की चुलगोज़े के ताजिर तालिबान से बहुत ज़्यादा उनकी हुकूमत से खुश नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी आज 4 मुस्लिम नौजवानों को फांसी की सज़ा मिली है तो 2 को उम्र कैद की सज़ा, और उन पर जुर्म साबित होने की खबर हमने 2 दिन पहले अपने प्राइम टाइम में शाये किया था और आपको दिखाया था। पटना में 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में सीरियल बम धमाके केस में सज़ा का ऐलान हुआ। पटना की एनआईए कोर्ट ने गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में 4 को कसूरवारों को फांसी की सज़ा सुनाई, जबकि 2 कसूरवारों को उम्र कैद और 2 को 10-10 साल की सज़ा, वहीं 1 को 7 साल की सज़ा सुनाई है। 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में एनआईए की खुसूसी अदालत ने 9 मुलजिमीन को बुध को कसूरवार करार दिया था, जबकि 1 मुलजिम को सबूत के फुकदान में बरी कर दिया था। इन्हीं मुलजिमीन की सज़ा पर अदालत ने फिर को ये फैसला सुनाया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लल्लन प्रसाद सिंह ने बताया, एनआईए अदालत के खुसूसी जज गुरवेंद्र मल्होत्रा ने 2013 को पटना के गांधी मैदान में सिलसिलावार बम धमाका मामले में इम्तियाज़ अंसारी, मुजीबुल्ला, हैदर अली, फ़ैरोज़ असलम, नौमान अंसारी, इफ्तिकार, अहमद हुसैन, उमैर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को कसूरवार करार दिया था, जबकि सिक्योरिटी फुकदान पर फ़खरुद्दीन को बरी कर दिया था। अब इन्हीं को जिनको कसूरवार ठहराया गया है, अब ये जो है सामने लाई है पूरी सज़ा। अब देखना ये है कि नई कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई उसको चैलेंज क्या बड़े कोर्टों में किया जाता है, क्या इस तमाम चीज़ों की जो तफसीलात इकट्ठा करने की कोशिशें हो रही हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप उनके सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द
मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।